नमस्कार बच्चों, एपेक्स स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 9.1 गणित पिछले क्लास में 8 तक क्वेश्चन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। ए बी एक मीनार है और सी डी एक भवन है। तो इस मीनार के पाद बिंदु से, ये जो पाद बिंदु है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। आगे कह रहा है, और भवन के पाद बिंदु से, भवन का जो ये पाद बिंदु है, इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, ए बी मीनार है, इसका ऊंचाई कितना है? 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। सी डी बराबर व्हाट? हमें सी डी का मान निकालना है, भवन का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ध्यान देते हैं, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में ए बी जो है मीनार है, इसका ऊंचाई दिया है 50 मीटर। तो हम बी सी निकाल सकते हैं। बी सी आधार हुआ, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने का ये भुजा जो होगा कर्ण होगा, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो जब लंब दिया है, आधार निकालना है, तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे? टैन थीटा लगाएंगे या कॉट थीटा। टैन 60 डिग्री। टैन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, या टैन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 इजकल टू पी। लंब है ए बी का मान है 50 बटा में आधार बी सी नहीं दिया हुआ है, बी सी नहीं दिया हुआ है, या √3 इजकल टू गुणा कर देते हैं तिरछा तिरछी, √3 गुणे बी सी अब बराबर 50, या बी सी बराबर 50 बटा √3। ये बी सी का मान कितना आ गया? 50 बटा में √3 मीटर। √3 गुणे बी सी बराबर 50 था, बी सी बराबर क्या हो गया? √3 बटा में चला गया, गुणा में तो उधर गया तो बटा में हो गया, इतना मीटर आ गया। अब भवन के लिए, भवन की ऊंचाई हमें सी डी याद करना है, तो बी सी डी। अब त्रिभुज बी सी डी में, BCD में ये कितना डिग्री कोण है? 30 डिग्री का है। ये लंब है, ये आधार है। आधार हमें पता है, टैन थीटा लगा देंगे, लंब निकल जाएगा। टैन 30 डिग्री इजकल टू लंब बटा आधार होता है इसका फॉर्मूला, या टैन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। इसका लंब CD नहीं दिया हुआ है। CD आधार कितना दिया है? 50 बटा में √3, या 1/√3 इजकल टू, ये CD के बाटा में है, मतलब भागा में है, तो गुणा में जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा, √3/50, या तिरछा तिरछी गुणा 1 गुणे 50 अब बराबर CD गुणे √3। आइए √3 है, भागा में बराबर चिन्ह का उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा √3, या 50 बराबर √3 में √3 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना, 3 CD, या CD बराबर गुणा में इधर आएगा तो बाटा में हो जाएगा, 50 बटा 3। 3 से 50 में भाग दे देंगे, 16.2/3 मीटर। यानी कि भवन का ऊंचाई कितना आ गया? 16.2/3 मीटर। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 अब हम लोग देखेंगे। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, बीडी एक सड़क है, कितनी चौड़ी है? 80 मीटर। बीडी जो सड़क है वो कितनी चौड़ी है? 80 मीटर। दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। ए बी और सी डी समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। इसको एच हम मानेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा।
हमने ए बी का लंबाई मान लिया एच, तो ये भी लंबाई क्या होगा, एच होगा, क्योंकि समान लंबाई के दोनों खंभे हैं ए बी और सी डी, यानी कि ए बी बराबर है सी डी के बराबर एच। आगे क्या कह रहा है, दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, एक मान लीजिए सड़क के बिंदु है ई, ये चौड़ा सड़क है बीडी, इस सड़क पर एक बिंदु है ई, एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। इससे शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इससे शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री क्रमशः। तो हमें ज्ञात क्या करना है, खंभों की ऊंचाई यानी कि एच बराबर व्हाट, एच का मान ज्ञात करना है। एक खंभा का ऊंचाई आ जाएगा तो दोनों बराबर है, और खंभों से बिंदु की दूरी यानी कि ये खंभा है ना, इससे इस ई बिंदु की दूरी ज्ञात करना है। तो बी बराबर एक्स बराबर व्हाट, और ये डी बराबर 80 माइनस एक्स बराबर व्हाट, क्योंकि हमने बी को एक्स मीटर मान लिया। ये जो खंभा है ए बी, इस खंभा से ई बिंदु जो सड़क पर एक बिंदु है जिससे इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उसका दूरी हम एक्स मीटर मान लिए। तो ये जो डी है इसका दूरी कितना हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सड़क है वो 80 मीटर चौड़ा है, तो ये हम x मान लिए, तो ये 80 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि पुनः हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये 80 मीटर आ जाएगा। तो ये 80 माइनस एक्स हो गया। हमें ज्ञात भी करना है, b का दूरी ज्ञात करना है और d का दूरी ज्ञात करना है। यहाँ ए बी बराबर सी डी दिया हुआ है, दोनों को हम h मान लिए हैं, h का मान ज्ञात करना है। चलिए, इसमें दो त्रिभुज बना, एक यहाँ समकोण त्रिभुज बना और एक यहाँ समकोण त्रिभुज बना। तो हम ए बी ई को उठा रहे हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ई में कितना डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है, tan 60 डिग्री, लंबाई आधार, या tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर, इसका लंब ए बी है, ए बी का मान क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, बी आधार बी है, बी का मान दिया हुआ है एक्स, या तिरछा तिरछी गुना √3 गुने एक्स बराबर एच, यानी कि एच का मान कितना आ गया, √3x, एच का मान कितना आ गया, √3x, यानी कि एच के जगह पर, इसलिए h बराबर √3x। अब समकोण त्रिभुज, ये त्रिभुज उठा लेते हैं सी डी ई में, सी डी ई में 30 डिग्री है ना, tan 30 डिग्री। ध्यान दीजिए, हम tan का यूज इसलिए कर रहे हैं कि tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो लंब यहाँ पर दिया हुआ है, आधार, लंब और आधार में ही हमें संबंध स्थापित करना है, यानी ज्ञात करना है लंब और आधार को, तो हम tan या cot लगा सकते हैं। अगर कर्ण हमें निकालना होता या कर्ण से कोई संबंध स्थापित करना होता तो साइन या कॉस का हम यूज करते हैं। इसका सूत्र होता है लंब बटा आधार, या tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इजकल टू, लंब इसका आ गया है √3x, आधार है 80 माइनस एक्स, ये जो आधार है ईडी का मान है वो क्या है, 80 माइनस एक्स है। यहाँ आप चाहें तो दिखा सकते हैं सी डी बाटा में डी, लंब बटा आधार, यहाँ भी आप दिखा सकते हैं चाहे तो ए बी बाटा में बी, क्योंकि वो लंब हो गया, बी आधार हो गया। मान निकालते हैं, तिरछा तिरछी गुणा, या 1 से 80 माइनस एक्स में गुणा होगा तो 80 माइनस एक्स ही हो जाएगा, और √3x गुणे √3, या 80 माइनस एक्स बराबर √3 में √3 से गुणा होगा 3 हो जाएगा ना, 3x, या 80 बराबर 3x प्लस एक्स, ये माइनस हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, या 3 और 1 4x हो गया ना, 4x बराबर 80, या x बराबर क्या हो जाएगा 80 बटा में 4, ये गुणा में हो जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 20 चौका 80, इसलिए x बराबर कितना आ गया, x किसका मान है, b का, b बराबर x
बराबर 20 मीटर। यानी कि एक आ गया आपका जो खंभा है उससे जो सड़क पर बिंदु है उसका दूरी 20 मीटर। दूसरा बिंदु डी है, तो डी बराबर कितना हमने लिखा 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स का मान कितना आया है 20 मीटर आया है। घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 60 मीटर। दूसरा आंसर आ गया। तीसरा पूछ रहा है खंभा की ऊंचाई, तो खंभा की ऊंचाई ए बी बराबर है सी डी, अब बराबर कितना है √3x। √3x एच का मान क्या आया है √3x, तो √3 गुणे एक्स का मान कितना आया है 20, तो ये आ जाएगा 20√3 मीटर। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का 3 आंसर आपका आया, क्योंकि ये जो सड़क पर ई बिंदु है ना, इस खंबे से दूरी बी खंबे से जो ए बी खंबा इससे कितना दूरी पर है ये बिंदु 20 मीटर की दूरी पर है। ई से डी मतलब इस खंबे से इस बिंदु की दूरी कितना है 60 मीटर है। और ये जो खंभा दोनों बराबर है ए बी बराबर सी डी, इसका ऊंचाई कितना है एच का मान कितना आ गया 20√3 मीटर। ए बी बराबर सी डी, अब बराबर एच दिया हुआ है, तो एच का मान कितना आ गया 20√3 मीटर। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ए बी एक क्या है टीवी टावर है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण। यह नहर है, यहाँ एक टीवी टावर खड़ा है, ये बीच में नहर है, यह दूसरा तट से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है 60 डिग्री। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर एक बिंदु मान लिया कि डी है। पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसी टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ये ए बी का मान हमें ज्ञात करना है, टावर की ऊंचाई निकालना है। ए बी बराबर व्हाट, नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये बी सी क्या है नहर की चौड़ाई, इसको हम एक्स मान ले रहे हैं, इसको निकालना है। चलिए दोनों निकालते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कभी भी टावर पोल खड़ा होता है तो 90 डिग्री पर होता है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये 60 डिग्री है, ये आधार ये लंब में संबंध हमें स्थापित करना है। तो tan, इसको h से भी हम सूचित कर सकते हैं, ऊंचाई है tan 60 डिग्री इक्वल टू लंब बटा आधार, या tan 60 डिग्री का मान होता है √3, लंब का मान h, आधार का मान x, या h बराबर √3x। ये लंब कितना आ गया h बराबर √3x, यानी कि लंब के जगह पर √3x रखा जा सकता है। अब समकोण त्रिभुज ये बड़ा वाला ए बी डी में, ए बी डी में ये कितना डिग्री कोण है ए बी डी में 30 डिग्री थीटा का मान है। tan 30 डिग्री, tan हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि लंब और आधार में संबंध स्थापित करना है, लंब बटा आधार, या tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 इक्वल टू लंब ए बी कितना आया हुआ है √3x, आधार कितना है बी डी है, कितना है बी डी है, तो बी डी के लिए हम लिख सकते हैं 20 + x। ये बी डी के लिए डी सी प्लस बी सी हुआ, मतलब x + 20 या 20 + x लिख सकते हैं, या तिरछा तिरछी गुणा 1 से 20 + x में गुणा करेंगे तो 20 + x ही होगा, अब बराबर √3x गुणे √3, या 20 + x बराबर √3 से √3 में गुणा हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, या 20 बराबर 3x, ये प्लस x से उधर जाएगा तो -x हो जाएगा, प्लस होता है बराबर उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, या 20 बराबर
3x में से 1x घट गया, 2x बचा ना, या x इक्वल टू 20/2, यानी कि 2 से 20 कट गया 10 बार में, इसलिए x बराबर कितना आ गया 10। हमें क्या निकालना था, BC निकालना था, नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई कितना आ गया 10 मीटर, कितना आ गया 10 मीटर। और टावर का ऊंचाई यानी कि AB बराबर H बराबर कितना है √3x, तो √3 गुणे x का मान कितना आया है 10, यानी कि 10√3 मीटर। ये दो आपका आंसर आया होगा। एक नहर का चौड़ाई आ गया 10 मीटर और टावर का ऊंचाई आ गया, जो टीवी टावर उसका ऊंचाई आएगा 10√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से 12 क्वेश्चन नंबर देखिए, कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यह जो है BCD एक भवन है, इसका ऊंचाई कितना है 7 मीटर, यहाँ 7 मीटर है तो यहाँ भी 7 मीटर हो जाएगा, यानी कि CD 7 मीटर तो BE भी क्या होगा 7 मीटर, क्योंकि ये भवन है। इस प्रकार की दीवार, उस प्रकार की दीवार है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, ये AB क्या है, एक केबल टावर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जो ये केबल टावर है AB, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसके ये पाद का अवनमन कोण को आपको पता होना चाहिए, ऊपर में बनता है ये अवनमन कोण, क्योंकि यहाँ से कोई देख रहा है तो इसका जो शिखर है, ये छत के ऊपर से खड़ा होकर के देख रहा है, तो ये टावर का जो शिखर है उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है आँख पर। लेकिन यहाँ से जब नीचे देख रहा है तो इसके पाद का जो अवनमन कोण 45 डिग्री बन रहा है। तो जब ये पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री हो गया तो इसके बराबर ये होगा, क्योंकि यह जो है BC रेखा DE के समानांतर है और C क्या है, एक प्रतिच्छेदी रेखा है। तो जब दो समानांतर रेखा को कोई एक तिर्यकछेदी रेखा ऐसे काटता है तो क्या होता है, देखिए ये ऐसे बढ़ाएंगे आगे, तो यह कोण इस कोण के एकांतर अंतःकोण से क्या होता है, बराबर होता है। यह कोण इस कोण के एकांतर अंतःकोण से क्या होता है, बराबर होता है। और इस पर का कोण इस पर के कोण के बराबर होता है। तो यह कोण इस कोण के बराबर होता है, देखिए वही चीज़ है ना, यहाँ पर यह कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एकांतर अंतःकोण से। इस प्रकार से यह एक त्रिभुज बन गया CDE। हमें ज्ञात क्या करना है क्वेश्चन में, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये धरती से ये पूरा टावर का ऊंचाई हो गया, AE क्या हो गया, टावर का ऊंचाई हो गया। तो H बराबर हो, हम इसको H मान लिए। ध्यान दीजिए, ये BE का ऊंचाई कितना है, भवन का 7 मीटर, तो B से A का ऊंचाई कितना होगा, पूरा H है तो H में 7 घट जाएगा तो AB का ऊंचाई हो जाएगा। समकोण त्रिभुज CDE में ध्यान दीजिए, CDE में कितना डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का है। ये लंब दिया है, आधार निकालना है, तो tan थीटा लेंगे, tan 45 डिग्री लंब बटा आधार। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 बराबर लंब क्या है, CD है, 7 मीटर दिया हुआ है, आधार D नहीं दिया हुआ है, DE नहीं दिया हुआ है, या तिरछा तिरछी गुणा, D भागा में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, 1 गुणे D बराबर 7, इसलिए D बराबर कितना आ गया 7 मीटर, यानी कि ये DE का मान कितना आ गया 7 मीटर आ गया। ये D 7 मीटर आ गया तो ये भी 7 मीटर हो गया, ये कितना हो गया 7 मीटर। अब किस त्रिभुज में हम लोग चलेंगे, हम लोग चलेंगे समकोण त्रिभुज, ये जो ऊपर में दिखाई दे रहा है समकोण त्रिभुज ABC में। ध्यान दीजिए, tan 60 डिग्री, क्यों, ये आधार दिया हुआ है, हमें ये लंब यदि पता हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, H का मान जान जाएंगे, लंबाई आधार, या tan 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर लंब क्या होगा, इसका AB होगा ना, आधार क्या हो जाएगा BC हो जाएगा,
ए बी का मान दिया है h माइनस 7 बाटा में बी सी का मान आया है 7, या तिरछा तिरछी गुणा, 7 भागा में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा h माइनस 7, या 7 से √3 में गुणा होगा तो 7√3 अब बराबर h माइनस 7, या 7√3 यही माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 7 बराबर h, या h बराबर क्या हो जाएगा, 7√3 है प्लस 7 है तो 7 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा √3 प्लस 1 मीटर। यानी कि पूरा केबल टावर का जो धरती से ऊंचाई हुआ वो कितना हो गया, 7 × √3 प्लस 1 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ये भी एक लाइट हाउस है जो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, 75 मीटर की ऊंचाई पर है, के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, एक समुद्री जहाज सी बिंदु पर है और दूसरा समुद्री जहाज डी बिंदु पर है। फर्स्ट और सेकंड सूचित कर दिए हैं, ये फर्स्ट जहाज हुआ, ये सेकंड जहाज हुआ। दो जहाज को देखा जा रहा है, कहाँ से, लाइट हाउस से। समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यहाँ से हम देख रहे हैं लाइट हाउस यहाँ पर है, तो पहला जो जहाज है यहाँ पर डी बिंदु पर, इसका 30 डिग्री कोण बन रहा है। एक यहाँ पर जहाज है सी बिंदु पर, इसका अवनमन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री का। ये 30 डिग्री अवनमन कोण हुआ और ये यहाँ से यहाँ तक का अवनमन कोण हो गया 45 डिग्री का। तो ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण से। पहले वाला क्वेश्चन में हम बता चुके हैं इस चीज़ को कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यकछेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है, काटता है, तो यह कोण इस कोण के बराबर होता है एकांतर अंतःकोण से। क्योंकि ये आसमान में एक, ये जो धरती पर रेखा है, जो ये रेखा बना हुआ है, इसके पैरेलल एक रेखा होता है आंख के सामने, जिससे ये अवनमन कोण बनता है। हमें ज्ञात क्या करना है, यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, ये सी है, इसके ठीक पीछे एक डी पर जहाज है, एक सी बिंदु पर है, ठीक इसके पीछे एक डी बिंदु पर जहाज है, तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि सी से डी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्योंकि एक सी बिंदु पर जहाज है और एक डी बिंदु पर जहाज है, तो सी डी बराबर व्हाट, हम मान लिए कि एक्स दूरी है, दोनों के बीच का दूरी, इसी को हमें ज्ञात करना है। एक बड़ा वाला त्रिभुज है ए बी डी और एक त्रिभुज है ए बी सी, तो कोई हम उठाते हैं, पहले उठा रहे हैं बड़ा वाला को, या इसको पहले हम उठा सकते हैं, किसी एक त्रिभुज को उठा सकते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ध्यान दीजिए, लंब दिया है 75 मीटर, थीटा का मान है 45 डिग्री, तो बीसी आधार हमारा ज्ञात हो जाएगा, tan थीटा लगा देंगे तो tan 45 डिग्री। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। इसके लिए लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी सी, या tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। ए बी का मान कितना दिया है, 75, बी सी का मान नहीं दिया है, बी सी ही रहेगा। तिरछा तिरछी गुणा क्या हो जाएगा, या 1 गुणे बी सी इजकल टू 75, या बी सी बराबर कितना हो गया, 75 मीटर। यानी कि बी सी का भी मान कितना आ गया, 75 मीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान आ गया 75 मीटर। तो ये पूरा का मान क्या हो जाएगा, 75 प्लस 1 मीटर हो जाएगा। क्यों कि बी डी जो है यहाँ x माने हैं, तो बी सी प्लस सी डी होगा, तो ये 75 हो गया, ये व्हाट के लिए हम x मान लिए हैं, तो क्या हो जाएगा, 75 प्लस 1 हो जाएगा। अब चलते हैं बड़ा वाला समकोण त्रिभुज में। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में बड़ा वाला समकोण त्रिभुज कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। tan लगाएंगे इसलिए कि लंब और आधार में ही संबंध स्थापित करना है। tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब के लिए तो ए बी होगा, आधार के लिए क्या हो जाएगा, बी डी।
और BD के लिए आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं BC प्लस CD, या tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 बराबर लंब AB का मान है 75, B आधार का मान है BD के लिए हम लिख सकते हैं 75 प्लस x, क्यों कि CD को हम x मान लिए हैं, CD को क्या मान लिए हैं x मान ली, जो x का मान आएगा CD का मान हो जाएगा, और CD का ही हमें वैल्यू निकालना है कि C से D के बीच कितना दूरी है, क्योंकि पहला जहाज C बिंदु पर है, दूसरा जहाज D बिंदु पर है, और दोनों जहाज के बीच का हमें दूरी ज्ञात करना है। या 1 से 75 प्लस x में गुणा करेंगे तो 75 प्लस x ही हो जाएगा, अब बराबर 75 गुणे √3, या ये 75√3 हो जाएगा, x बराबर 75√3, आई प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 75, या x बराबर 75 दोनों में शामिल है, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1। हमें दो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, इसलिए दो जहाज के बीच का दूरी CD बराबर क्या आ गया 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, यानी कि C बिंदु पर जो जहाज है और D बिंदु पर जो जहाज है, दोनों जहाज के बीच का दूरी कितना है 75 इंटू √3 माइनस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 13 तक है NCERT बुक का प्रश्नावली 9.1 का, आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, और ये वीडियो आपको यदि पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। थैंक यू बच्चों।